जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बहुत शांत दिखता है लेकिन इसकी चाल उतनी ही खतरनाक होती है। जो आज हंस रहे हैं कल टूटते भी वही हैं और जो आज टूटा हुआ है कल वही टूटते हैं। जैसे कोई तूफान हो, समय किसी के लिए रुकता नहीं मगर कुछ लोगों के लिए पलटता जरूर है। जिसे आज दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया, जिसे हालात ने घुटनों पर ला दिया, वही एक दिन उन्हीं आंखों में चमक बनकर लौटता है जिनमें आज सिर्फ तिरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका हो ऐसा लगे तो समझ लेना बस वही क्षण है जहां से समय करवट लेता है। वहीं से शुरू होती है कहानी उस इंसान की जो खुद बर्बादी हो गया मगर उम्मीद को नहीं मरने दिया। यह मत सोचो कि अगर आज तुम्हारा समय बुरा है तो कल भी ऐसा ही रहेगा। बुरे समय में जो इंसान खुद को समेटकर, खुद को समझकर, खुद को सहकर जीता है वही अच्छा समय आने पर दूसरों को जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र धीरे धीरे चलता है लेकिन जब चलता है तो इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि वह अपने भीतर की बेचैनी को कैसे समझाए, कैसे शांत रखे उस मन को जो हर समय या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की दौड़ में थका हुआ। नींद भी अब सुकून नहीं देती, कभी सब कुछ भुला देती है और कभी सब कुछ याद दिला देती है। यही फर्क होता है उस आत्मा में जो भीतर से शांत है और उस आत्मा में जो भीतर ही भीतर टूटी हुई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस टूटेपन को कोई देख भी नहीं पाता। शब्द वो जो जुबान से निकलते हैं उनके अक्सर से ज़्यादा उनके पीछे की भावना असर कराती है। मीठे बोल रखने वाले इंसान मिर्च भी बेच दे तो लोग मुस्कुरा कर खरीद लेते हैं और कड़वे शब्द वाले चाहे शहद भी बेच ले लोग दूर भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाषा में सिर्फ संवाद नहीं होता, संबंध बनते हैं। जो मिठास हम शब्दों में भरते हैं वही दिलों तक पहुंचती है। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी मन की चोट से तो कभी पैरों की ठोकरे से। पर सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या फिर समाधान तलाशो। और जो लोग केवल समस्याओं को गिनते हैं वे कभी खुद की तकदीर नहीं लिख पाते। जो इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता उसे दुनिया कब और क्यों स्वीकार करेगी। आत्मविश्वास कोई ताबीज नहीं, यह वह बीज है जिससे आत्मसम्मान जैसा विशाल वृक्ष उगता है। और यह बीज तब फलता है जब तुम्हारे अंदर यह यकीन हो कि तुम किसी से कम नहीं। लोगों की सोच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुना जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं और जब बुरा सुना जाता है तो बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार कहा था लोग यह नहीं नींद याद रखते कि तुम कब सही थे, उन्हें सिर्फ तुम्हारे गलतियां याद रहती है। और यही वजह है कि एक छोटी सी चूकी को लोग तुम्हारी पहचान बना लेते हैं। तुम्हारे 100 अच्छे कामों को भूलकर
जब भरोसा टूटता है तब कोई शोर नहीं होता, लेकिन उसकी गूंज वो उम्र भर सुनाई देती है। यही जीवन की सबसे खामोशी लेकिन सबसे भारी चोट होती है। विनम्रता उस तलवार की तरह है जो बिना कटे जीत दिल जाती है, और गुस्सा वह बस एक क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जला देती है। कभी कोई इंसान भीतर से सागर होता है, भरा हुआ, शांत, गहरा, और कभी कोई भीड़ में भी अकेला रह जाता है। जैसे दिल की तन्हाई भीड़ में दबकर भी चुप नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में कामयाब होना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि रास्ते में अक्सर कोई साथ नहीं देता, सिर्फ तुम्हारी परछाई होती है। दीपक कभी कुछ नहीं कहता, मगर उसका प्रकाश बोलता है। जैसे एक सच्चा इंसान बहुत कुछ सह जाता है, मगर उसकी उपस्थिति उसकी ऊर्जा बोलती है। जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। यह हाथ है, यह पैर, यह हौसले कोई साधारण चीज नहीं, यह चमत्कार है। और इन्हें कम मत समझो, खुद से कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बीज है वह चाहे जितना दबा दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए, हर एक दिन फूट कर निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी हरियाली दिखाएगी। मेहनती इंसान को चाहे जितना दबा दो वह रुकता नहीं, वह चमकता है। जैसे सूर्य जो बादलों से भी ज़्यादा ऊंचा है। नाम छोटा हो सकता है लेकिन पहचान खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान तो कभी भी छीन ली जा सकती है, और खामोश रहना भी एक कला है, क्योंकि जब हुनर बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। सच्चा प्रभाव दिखावे से नहीं आता, वह भीतर की सादगी और गहराई से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारा कर्म ऐसी छाप छोड़ सकता है जो समय से पर हो जाए। हमें इस धरती पर मालिक बनाकर नहीं, मेहमान बनाकर भेजा गया है। इसीलिए हक जताने की नहीं, कृतज्ञता से जीने की जरूरत है। जो हर दिन को उपहार मानकर जिए वही सबसे ज्यादा जीवित होता है। दौलत बाहर चमकती है, शांति भीतर। सुबह जब हम दिन की दौड़ में उतरते हैं तो उगता है कि पैसा ही सब कुछ है, मगर शाम को जब थक कर चुपचाप बैठते हैं तब समझ आता है कि असली दौलत शांति है, और वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह वहीं होता है जहां तुम खुद से सच्चे हो। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आचरण से होती है, क्योंकि वस्त्र तो रोज बदलते हैं पर स्वभाव वही रहता है। माता पिता की सेवा वह साधना है जिसका फल कोई संसार नहीं दे सकता। वह आत्मा के भीतर फलता है, चुपचाप लेकिन गहराई से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आत्म केंद्रित भी है तब भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, उनकी पात्रता का नहीं। प्रेम वह भाषा है जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती है। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है, और अंत में कुछ नहीं कहता। यह मौन ही प्रेम की परिपक्वता है। दृष्टिकोण बदलते ही दुनिया बदल जाती है, क्योंकि लोग चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे, बल्कि जैसे वे खुद हैं। इसीलिए कई बार तुम्हारी रोशनी भी किसी के लिए चुभन बन सकती है। दुनिया जुगनुओं को देखकर भी अंधेरे की शिकायत करती है। ऐसे में तुम्हारे भीतर अगर सूरज जलता है तो बहुत को उससे जलन हो सकती है। इसीलिए अपनी खुशियों के किस्से हर किसी को मत सुनाओ, क्योंकि सभी में उन्हें समझने की क्षमता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सबसे बुरे वक्त से निकलते हैं वही एक दिन समय को बदल देते हैं। यह लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन हारते नहीं। और जो मुस्कुराता है उस वक्त जब उसका दिल भीतर से चूर होता है, समझ लो वह व्यक्ति उस रहस्य को जान गया जिसके लिए साधु संत पूरी उम्र तप करते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वही रास्ता है जिस पर चलकर जीवन सुंदर बनता है। हमें वह रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए
जो हमें खुश करे, बल्कि यह समझना चाहिए कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। और यह मुस्कान, यह भीतर की रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि अंधेरे में भी किसी का रास्ता रोशन कर दे। मुस्कान वह होनी चाहिए जो हालातों की मोहताज ना हो, वह आत्मा की चमक हो जो ना हारती है ना थकती है। परिस्थिति कभी समस्या नहीं होती, असली समस्या तब शुरू होती है जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो, वरना हर कठिनाई, हर मोड़ तुम्हारे भीतर की शक्ति को पुकार होती है। बीज मगर मिट्टी से दबा हो तो वह मर नहीं जाता, वह भीतर ही भीतर तैयार होता है। फूट फूट कर निकलने के लिए ऐसे ही मेहनती इंसान भी होते हैं, चाहे जितना दबा दो वे एक दिन अपनी रोशनी से सबको चौंका देते हैं। ईश्वर कभी मिटाने नहीं चाहता, वह उपजाना चाहता है। बारिश वही होती है जहाँ बीज बोए गए होते हैं। यही तो संकेत है कि तुम्हारे अंदर जीवन है, संभावना है। संभावना का मौका दो। अगर फलक को जिद बिजली गिराने की तो हमें भी जिद करनी होगी, वही आशियाना बनाने की श्री कृष्ण कहते हैं। अंधेरे में जो रोशनी की उम्मीद करता है वही एक दिन खुद सूरज बनता है, क्योंकि रोशनी पाने की सबसे पहली शर्त है खुद से यह यकीन करना कि अभी उजाला बाकी है। और जब तक जीवन सुख दुख के झूले में नहीं डालता तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि किसी चीज का मोल क्या है। जो इंसान खुद को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है उसे फिर इस दुनिया की कोई भी हार तोड़ नहीं सकती। जो रोक कर हंसना सीख जाए उसकी मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं आत्मा के भीतर गूंजती है। हार कोई अंत नहीं होती, बल्कि वह तो एक ऐसा मोड़ है जहां से इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचानता है। क्योंकि जो मुस्कुराता है आंसुओं के साथ वही होता है जिसने खुद को जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान में पास कर लिया होता है। कमजोर लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो जीतने की जिद रखते हैं वह थकने के बाद नहीं रुकते, बल्कि तब तक रुकते हैं जब मंजिल उनके कदमों में होती है। और सच तो यह है कि जिसको खुद से हारने का डर नहीं वह दुनिया से जीतने का हकदार बन जाता है। क्योंकि जो हार को स्वीकारता है वही उसे हारने का हुनर सिखाता है। कभी वही इंसान जो आपकी आंखों का तारा होता है वही वक्त के साथ आपकी बेरुखी का इशारा बन जाता है। और यही इस जीवन की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख है कि इंसान और शब्द दोनों वक्त के साथ अपने मायने बदल लेते हैं। हर जख्म जो समय देता है वो दरअसल भीतर छुपे या योद्धा को जगाने आता है जो कब से चुप बैठा है। क्योंकि पत्थर टूटे बिना शिल्प नहीं बनता और परिंदे तब तक उड़ नहीं पाते जब तक हवा उन्हें चोट ना दे। हर बार जब टूटते हो तो एक नया रूप लेते हो और यही टूटन तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान की तैयारी है। अभी तो बस एक समुद्र पार किया है, अभी भी एक समुद्र बाकी है और शायद इस बार की लहर तुम्हें डुबोने नहीं उड़ाने आई हो। और जब तुम उड़ोगे तब हार हार तुम्हारे पंखों की मजबूती बन जाएगी और हर आंसू तुम्हारी आंखों की रोशनी। क्योंकि जो हार के बाद भी सुकून पर लेता है वही असली जीत की तरफ पहला कदम रखता है। जो धोखा देता है वो अपनी ही आत्मा पर पहला वार करता है। क्योंकि हर धोखा लौट कर आता है, हर पाप का हिसाब समय करता है और हर आंसू की कीमत खुद ईश्वर चुकाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ईर्ष्या कोई बाहर से दिखने वाला जहर नहीं है, यह भीतर पनपने वाला एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान को चुपचाप खा जाता है। और जब तक इंसान अपने ही भीतर से ना लड़े वह बाहर किसी भी जंग से विजेता नहीं बन सकता। पर श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मेरे प्रति समर्पित हो जाए तो ना उसे आत्मा का डर होता है ना शरीर का। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो, समर्पण संपूर्ण हो तो भय खुद हार मान जाता है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी प्यासे को पानी, किसी नंगे को कपड़ा देना, यही वह सेवा है जिसे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। घंटा बजाना आसान है पर क्रोध को नियंत्रण पाना कठिन।
मंदिर में सिर झुकाने से पहले जरूरी है कि हम भीतर के अहंकार की गिराएं। खुशियाँ अगर बाहर से मिलती तो अमीर सबसे ज़्यादा मुस्कुराते, पर असली आनंद तो उस तलाश में है जहां आत्मा सुकून पाती है। दुख सच्चाई है और सुख एक तलाश है, और जो इन दोनों के बीच अपने आप को समझ लेता है वही सबसे सच्चा और सबसे स्थिर योद्धा बनता है। अपने कर्मों को फूल जैसा बना लो ताकि जब फल मिले तो वे कांटे न बने। जीवन में सबसे बड़ी साधना वही होता है जो हम अपने माता पिता की सेवा से करते हैं। यह फल संसार में नहीं, आत्मा के स्तर पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कोई तुम्हें टूटने से नहीं बचा सकता अगर तुम खुद को संभालना नहीं सीखते। संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि तुम रोते रहो, मतलब यह है कि तुम हर चोट को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। माँ बाप की वह चुप्पी जिसमें दर्द छुपा होता है, वह किताबें से बड़ी सीख देती है। एक पिता की थकी हुई आंखें और एक माँ की थकी हुई हंसी दोनों ही इस बात के प्रतीक है कि उन्होंने खुद को मिटाकर तुम्हें बनाया है। पर आजकल लोग उस मिट्टी को ही भूल देते हैं जिसमें उसका भविष्य उगा होता है। किसी का प्रेम देना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सब्र और सबसे जरूरी तुम्हारी आत्मा लगती है। और जब कोई तुम्हारे प्रेम को समझ ले, सब वह सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वह जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति बन जाता है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह एहसास है जो उस इंसान के लिए तुम्हारी दुनिया बदल देता है जिसे तुम बेइंतहा चाहते हो। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो चीज़ सबसे सच्ची होती है वही सबसे ज़्यादा परखी जाती है, और कई बार वही सबसे ज़्यादा ठुकरा दी जाती है। जब तक तुम दूसरों पर भरोसे करते रहोगे तब तक तुम्हारा आत्मबल कमजोर रहेगा, पर जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा रास्ता भी बन गया, और तुम्हारे पीछे चलने वाले भी भरोसा दूसरे की नहीं, अपने कर्मों की आवाज़ है जो तब सुनाई देती है जब तुम अंदर से शांत और बाहर से मजबूत होते हो। दुख तभी आता है जब तुम अतीत में जीते हो, सुख तभी आता है जब तुम भविष्य की सोचते हो, लेकिन सच्चा आनंद तब आता है जब तुम इस क्षण को, इस पल को पूरे होश में जीते हो, क्योंकि आज की जागरूकता ही कल की विजय है। सपनों को अधूरा मत समझो, वह संकेत है कि तुम्हारी हिम्मत अभी पूरी नहीं हुई, तुम्हारा रास्ता अभी बाकी है, तुम्हारा समय अभी आया नहीं। जिसे तुम हार मानते हो वह तो सिर्फ एक पड़ाव है, असली जीत तो तब है जब तुम टूट कर भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं पर होठों पर मुस्कान होती है। तब ईश्वर खुद तुमसे कहता है कि अब तू तैयार है मेरी परीक्षा पास करने को। कभी कभी जीत उन्हीं की होती है जो बार बार गिरते हैं पर हिम्मत हारते नहीं, जो तब तक चलते हैं जब तक मंजिल खुद उन्हें पहचान न ले। जिनके कर्म उजले हो उनका भविष्य अंधकार में नहीं डूबता, क्योंकि रोशनी वह खुद बन जाते हैं। और याद रखो, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए बोलो सोचकर, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन बना भी सकता है और किसी का आत्मविश्वास तोड़ भी सकता है। बनाना मुश्किल होता है और तोड़ना आसान, लेकिन जो बनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं और जो तोड़ते हैं वे भूल जाते हैं। हर चोट तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हें और मजबूत बनना है। हर गिरा हुआ कदम तुम्हें बताता है कि अगली बार और समझदारी से चलना है। जवाब देना कोई बहादुरी नहीं, लेकिन सही समय पर खामोश रहकर जवाब देना वो काबिलियत है जो सब में नहीं होता। कीचड़ में पत्थर फेंकने से गंदगी बढ़ती है, इसीलिए समझदार लोग चुप रहकर जवाब देते हैं और वक्त पर जीत के साथ लौटते हैं। पथरीली राहों पर जो मुस्कुराता है वही असली योद्धा होता है, क्योंकि उस मुस्कान में हजारों आंधियों छिपी होती है। उस हंसी के पीछे
का आनंद वह जानता है जिसने उस जियो है और उस दर्द का समझता है, वही उस जीत की कीमत जानता है। जरूरत नहीं कि हर चमकते चेहरे के पीछे रोशनी ही हो, कई बार वह चेहरे जले हुए दीपक जैसे होते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं और भीतर राख होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख से नहीं डरता वही जीवन के असली स्वरूप को पहचानता है। पर हम तो अक्सर जीवन से तब भागते हैं जब जीवन हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। वह हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, हर आंसू तुम्हें भीतर से चमकाने आता है। लोग पूछते हैं, इतना सहकर भी मुस्कुराते कैसे हो? क्या कहें, मुस्कान अब हमारी जरूरत नहीं, हमारी ताकत बन चुकी है। हमने दर्द के साथ जीना नहीं सीखा, हमने दर्द को जिंदा रहना सिखा दिया है। भागना आसान होता है, मगर हार मान लेना आसान नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि अब और नहीं सह जाता, वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, पर जरा सोच, जिनके साथ कुछ भी नहीं होता वह इतिहास में कहाँ दर्ज होता है। जिनकी जिंदगी में तूफान नहीं आते, उनके नाव कभी नहीं किनारे से आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो चलता रहा वही खुद को पा गया। ठहरने वाले अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चलता है चाहे कांटे हो या पत्थर, वही अंत में फूलों की राह पर पहुंचता है। कभी तुमने ध्यान दिया है, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो चुप रहते हैं वही सबसे ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। जो मुस्कुरा रहे होते हैं वह अक्सर सबसे पहले होकर ही निकलते हैं। मुस्कान एक छलाव नहीं, एक संकल्प बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल लिया है। समझने वाली बात यह है कि दुख खुद को खत्म करने नहीं आता, वह तुम्हें तोड़कर तुम्हारे भीतर छिपे उस तुम को जागने आता है, जो डरता नहीं, जो हारता नहीं। हर बार जब तुम हिस्सा हारते हो, जीवन तुम्हें एक और मौका देता है। बस देखने की आंखें चाहिए और पहचानने का जज्बा। जरा सोचो, क्या तुमने कभी जीवन को एक उपहार की तरह स्वीकार किया है या बस शिकायतों की गठरी बना ली है? हम हर बार यही भूल जाते हैं कि जीना एक कला है और शिकायती होना एक आदत है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जो जीवन है यह तुम्हारा कर्तव्य है, इससे बोझ नहीं समझो। यह दुनिया तुम्हें गिराएगी, रुलाएगी, लेकिन हर बार एक रास्ता भी देगी। बस पहचाननी है अपनी दृष्टि, अपना नजरिया। तू जब समंदर के किनारे बैठा होता है और सोचता है कि यह लहरें बड़ी है, तभी कोई और लहरें से लड़ता हुआ गहराइयाँ में गोता लगाता है और मोती ले जाता है। यही तो फर्क है डर और हिम्मत में। श्री कृष्ण कहते हैं, लहरें उन्हें नहीं डुबोती जो तैरता जानते हैं, बल्कि उन्हें डुबोती है जो किनारों पर बैठे डरते रहते हैं। कभी कभी इंसान को खुद ही तय करना पड़ता है कि वह पीड़ा को शत्रु मानेगा यह मार्गदर्शक है, और जो एक बार एक सच्चाई को जान लेता है वह फिर किसी सहारे की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है ईश्वर उसके भीतर, उसकी हिम्मत में है, उसके संकल्प में है। जरूरत से ज़्यादा दिखाने की चाहत ही इंसान को खोखला बना देती है। इसलिए अपने मूल्य को जानो, लेकिन हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त धीरे धीरे जवाब देता है, और सबसे बड़ा जवाब वही होता है जो बिना कहे दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की ठोकरें तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करती है, तब भीतर का दर्द तुम्हें सिखाता है कि कैसे चुप रहकर आगे बढ़ा जाता। हौसला रखो, आज जो दुहक तुम्हारे हिस्से में आया है वही कल के उजाले का बीज बनेगा। दर्द से बचकर चलने वाले सिर्फ राह बदलते हैं, लेकिन जो दर्द से गुजरते हैं वही रास्तों की दिशा बदलते हैं। तुम्हारे आंसुओं ने जिस मिट्टी को गीला किया है, वही मिट्टी का कल तुम्हारा सपनों की फसल उगाएगी।
अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।